तो आज हम बात करेंगे वॉलपेपर्स के बारे में। किन कलर्स में हमें वॉलपेपर लेने चाहिए, कहाँ पर इंस्टॉल करें, कहाँ पर इंस्टॉल नहीं कर सकते, हमारी वॉल के अकॉर्डिंग कितने रोल्स रिक्वायर होंगे, उनके पैटर्न्स और डिजाइन हम किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। यही सब आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोमेश कुमार एंड वेलकम टू एलिस डिजाइन स्टूडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलर थीम के बारे में। कलर्स हम किस तरह से डिसाइड करें, इसके अंदर फिर हमारे पास दो कंडीशन बनती है। या तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग फर्नीचर है, एग्जिस्टिंग रूम के अंदर आपको वॉलपेपर इंस्टॉल करवाना है, तो उस कंडीशन में आप जो भी आपके रूम का थीम है, कलर है आपकी फर्नीचर का, वार्डरोब का, सोफा का, जो भी आपकी कलर स्कीम है उस स्पेस की, उस रूम की, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिर आपका वॉलपेपर का कलर भी सिलेक्ट करना है। उस थीम के बाहर आपको कलर लेकर नहीं जाना है। या फिर आपका बिल्कुल स्क्रैच से न्यू रूम डिजाइन हो रहा है, तो आप शुरू से ही जैसे आप अपने पूरे रूम का कलर स्कीम डिसाइड करोगे, तो उस टाइम पे आपको वॉलपेपर को भी कंसिडर करके चलना है। एग्जैक्ट पैटर्न क्या होगा, डिजाइन क्या होगा, वो नहीं देखना हमें। इनिशियली उसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपको थीम एक बेसिक सेट करके चलना है कि हाँ, कुछ इस टाइप का मुझे चाहिए, इस कलर शेड के अंदर आपको जाना है, इन कलर्स को आपको यूज करना है। वो चीज आपको फिक्स करके चलनी है। जितना लाइट कलर हो सके, जितना न्यूट्रल कलर्स हो सके, उनके साथ जाओ। लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, आप इजीली उनसे बोर भी नहीं होगे। और अगर एक स्मॉल रूम है तो उसके अंदर जो भी आपका वॉलपेपर का कलर होगा, ट्राई करो उसी को आप अदर वॉल्स के अंदर भी कंटिन्यू करने का। उसकी वजह से आपका रूम ज्यादा छोटा नहीं लगेगा। बाकी पैटर्न्स के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब हम वॉलपेपर्स को कहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, इसके बारे में अगर हम बात करें तो वॉलपेपर्स को आप वॉल्स पर तो इंस्टॉल कर ही सकते हो। उसके अलावा सीलिंग है और वार्डरोब्स है, वहां भी आप वॉलपेपर्स को इंस्टॉल कर सकते हो। स्पेशली किड्स रूम के अंदर सीलिंग के अंदर वॉलपेपर बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसके अलावा वॉलपेपर के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने के लिए, आप जो भी वॉल सेलेक्ट करो वॉलपेपर के लिए, उसके अंदर सीलन या सीपेज का इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्पेशली अगर आपके बाथरूम या आउटर वॉल है तो उसका तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि उस पर सीपेज है या नहीं है। और अगर है तो आपको पहले उसका रिपेयरिंग करवाना है, उसके बाद ही आप वॉलपेपर इंस्टॉल करवाने के बारे में सोच सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है डिजाइन या पैटर्न्स हम कैसे सेलेक्ट करें। इसको हम ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते थे। हैवी पैटर्न्स, जो कि हाईलाइटिंग डिजाइन होते हैं कुछ इस टाइप के, इन्हें आप किसी भी वॉल को हाईलाइट करने के लिए यूज में ले सकते हो। अगर आपको कोई सिंगल वॉल हाईलाइट करनी है, पर इनमें एक चीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको इन्हें यूज नहीं करना है। सेकंड होते हैं कुछ इस टाइप के पैटर्न्स, जिनके अंदर जो डिजाइन्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, वो भी मीडियम साइज के होते हैं। इन्हें आप मल्टीपल वॉल्स के ऊपर भी कंटिन्यू कर सकते हो, पर ये बिल्कुल डिपेंड करता है डिजाइन टू डिजाइन। जरूर नहीं है उसका अगर स्केलिंग छोटा है, बेसिकली पैटर्न्स का जो साइज है वो थोड़ा स्मॉल है या मीडियम साइज में है, कॉन्ट्रास्ट कितना हाई है, कलर कितने सैचुरेटेड है, बहुत ज्यादा फैक्टर्स पे चीजें डिपेंड करती है। पर हाँ, इस टाइप के जो पैटर्न्स है इन्हें आप यूज कर सकते हो किसी भी कंडीशन में। 2 से 3 वॉल्स के ऊपर आप इनको कंटिन्यू कर सकते हो। और थर्ड टाइप के वॉलपेपर होते हैं कुछ इस टाइप के मिनिमलिस्टिक वॉलपेपर्स। इन्हें आप लिटरली तीनों वॉल्स के ऊपर, चारों वॉल्स के ऊपर आपको कंटिन्यू करना है, बिल्कुल करिए। आपका एक मिनिमलिस्टिक डिजाइन आप चाहते हो तो उसके अंदर काफी ज्यादा अच्छे निकल कर आते हैं। इसके अलावा वॉलपेपर्स में आपको एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि आप किस चीज को हाईलाइट करना चाहते हो। अगर आपने कुछ इस टाइप के वॉलपेपर सेलेक्ट किए तो ये इतने ज्यादा ओवर पावरिंग होते हैं, अदर जो भी आपके फर्नीचर पीसेस है वो इतने ज्यादा इनके अंदर स्टैंड आउट नहीं करेंगे। इसके अंदर सिर्फ वॉलपेपर ही स्टैंड आउट करने वाला है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको बैलेंस मेंटेन करना है कि हमें फर्नीचर भी हमारा स्टैंड आउट हो वॉल के साथ। तो आप इस टाइप के पैटर्न सेलेक्ट करो। या फिर आप चाहते हैं कि वॉलपेपर हो पर हमें हमारा फर्नीचर हाईलाइट करना है, जो भी हमारा सोफा होगा या बेड है या जो भी फर्नीचर पीसेस है आपके, आप उन्हें हाईलाइट करना चाहते हो, तो वॉलपेपर जो है आपको थोड़ा मिनिमलिस्टिक होना चाहिए। न्यूट्रल कलर जितने ज्यादा हो उतना ज्यादा बेटर रहेगा। और जो हैवी पैटर्न्स वाले जो वॉलपेपर्स होते हैं उनके ऊपर फिर कोई भी फ्रेम वगैरह हैंग नहीं कर सकते। अगर आप वॉलपेपर के साथ उन पर फ्रेम्स भी हैंग करना चाहते हो तो आपका वॉलपेपर आप ट्राई करो जितना ज्यादा मिनिमलिस्टिक हो उतना ज्यादा बेटर है। मार्केट में आज के टाइम पर एको टाइप के वॉलपेपर्स हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में, जिन्हें बोलते हैं हम कस्टमाइजेबल वॉलपेपर। इनमें आप जैसा चाहो वैसा डिजाइन प्रिंट करवा सकते हो। जिस तरह से हम एक पेपर के ऊपर कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, वैसे ही आप वॉलपेपर्स के ऊपर भी आज के टाइम पर जो आपके मन में हो, जैसी आपकी इमेजिनेशन हो, वो प्रिंट करवा सकते हो। ये स्लाइटली एक्सपेंसिव होते हैं। इनमें दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, या तो आप ब्रांडेड ऑप्शन के अंदर जा सकते हो जिसमें कैटलॉग में से आप डिजाइन सेलेक्ट करोगे, या फिर आपको खुद से कोई डिजाइन चाहिए तो आप वो भी उनके ऊपर प्रिंट करवा सकते हो। ये ऑप्शन भी आपके पास है। इनके अंदर आज के टाइम पर सबसे ज्यादा जो ट्रेंडी है वो ट्रॉपिकल वॉलपेपर से कुछ इस टाइप के नजर आते हैं। सच में
बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आपको एक इंडियन वाइब चाहिए, ट्रेडिशनल इंडियन होम आप डिजाइन करना चाहते हो, तो आप कुछ इस टाइप के वॉलपेपर्स के अंदर जा सकते हो। अगर आपको जानना है कि ये एक्चुअल में रियलिटी में दिखने में कैसे लगते हैं, तो एडी इंडिया के चैनल के ऊपर आपको एक वीडियो मिलेगा, आर्किटेक्चर डाइजेस्ट इंडिया के चैनल के ऊपर। इस वीडियो को आप जरूर देखना। अगर आपको कस्टमाइजेबल वॉलपेपर का फील कैसा होता है, दिखने में वो कैसे लगते हैं, आपको अगर वर्चुअली उस चीज को एक्सपीरियंस करना है। इसके बाद अगर हम मटेरियल की बात करें, तो जो भी हमारा वॉलपेपर का जो पेपर रहता है उसे हम चेक कैसे करें। जो भी पेपर रहता है उसको अगर आप इस तरह से खींच कर ट्राई करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वालिटी कितनी सॉलिड है उसकी, कितना अच्छे से वो बना हुआ है। अगर आपको उसको ऐसे फाड़ने का ट्राई करोगे तो इजीली फट जाएगा। और वॉलपेपर्स को आपको कभी भी किसी ह्यूमिड एरिया में, जहाँ पर मॉइस्चर बना रहता है एयर के अंदर, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ भी आपको इंस्टॉल नहीं करना है। बेसिकली जो वॉलपेपर की लाइफ है वो फिर कम हो जाएगी, ज़्यादा लंबे टाइम तक वॉलपेपर नहीं चलेगा। और अगर आप इंस्टॉल करना ही चाहते हो जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा बना रहता है, ऐसी कंडीशंस के अंदर भी, तो आप जा सकते हो विनाइल वॉलपेपर के साथ। वो थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे आते हैं, पर वो काफ़ी ज़्यादा रेजिलेंट होते हैं मॉइस्चर से। अब अगर हम बात करें इंस्टॉलेशन के बारे में, तो इंस्टॉलेशन की सबसे पहले जो चीज़ है आपकी वॉल का प्रिपरेशन। आपकी वॉल बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी अंडुलेशन हुए, वेव्स हुई, परली स्ट्रेट वॉल नहीं है। तो अगर आपको लग रहा हो ऐसा कि वॉलपेपर में वो चीज़ चिप जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला, उल्टा वो बहुत ज़्यादा दिखने वाली है। क्योंकि जब प्लेन वॉल खाली होती है, हमारी बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी उस पर पैटर्न नहीं है, तो फिर भी हमारा किसी एक स्पॉट पर ध्यान नहीं जाता। पर जब हम उसके ऊपर एक वॉलपेपर इंस्टॉल कर देंगे, तो उस वॉल को अब एक पैटर्न मिल चुका है और जितनी भी अंडुलेशंस होंगे वो सारे के सारे बहुत ज्यादा निखर के दिखने वाले हैं आपको। तो वॉल को आपको प्रॉपर स्ट्रेट करवाना है जितना हो सके, उसके ऊपर प्राइमर करवाना है, उसके बाद वॉलपेपर इंस्टॉल करना है। बेसिकली पेंट करवाने में और वॉलपेपर इंस्टॉल करवाने में डिफरेंस बस ये है, सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, सिर्फ प्राइमर तक। उसके बाद अब आप पेंट करवाते हो फाइनल स्टेज पे या फिर वॉलपेपर लगवाते हो, डिफरेंस बस इतना सा आता है। इसके बाद जो भी आपकी वॉलपेपर इंस्टॉलेशन की टीम होगी, वो उसके बाद वॉल को क्लीन करेंगे प्रॉपर, ताकि उस पर जो भी डस्ट हो वो निकल जाए। उसके बाद जो भी वॉलपेपर होता है उसके ऊपर वो ग्लू लगाते हैं और उसके बाद कुछ नहीं होता, उस वॉलपेपर को स्टिक कर देते हैं वॉल के ऊपर। जितने भी एक्स्ट्रा एजेस होंगे उन्हें वो कट कर देंगे और पैटर्न मैच करने के लिए जो वेस्टेज जाएगा वो जाएगा ही सही। अब अगर हम बात करें कि वॉलपेपर के कितने रोल हमारे लगेंगे, ये हम कैसे कैलकुलेट करें, तो इसके लिए आपको अपनी वॉल की विड्थ को और हाइट को मेजर करना है, जिससे आपको आपकी वॉल का एरिया मिल जाएगा। और अगर आपकी वॉल के ऊपर कोई भी विंडो है, डोर है, तो उसका एरिया आप टोटल एरिया में से माइनस कर देना। जो भी फिर आपके पास एरिया आता है, लेट्स हम मान लेते हैं कि हमारी जो भी वॉल है उसका एरिया आया हमारे पास 110 फीट। एक रोल में से आप ओवरऑल अगर वेस्टेज भी हटा दो तो आपके पास बचता है अप्रोक्स 45 टू 50 स्क्वायर फीट। एक रोल में हमारा 45 स्क्वायर फीट कवर हो जाएगा। टोटल एरिया आ रहा हमारा 110 स्क्वायर फीट, उसको आप डिवाइड कर लो, आपके लगभग लग जाएंगे 3 रोल्स। अब 3 रोल जो है वो पूरे नहीं लगने वाले, तो इसके अंदर बस रोल्स के अंदर ये इशू रहता है कि एक्स्ट्रा जो भी बचता है फिर उसका कॉस्ट भी आप ही को पे करना पड़ेगा। हालांकि इन फ्यूचर कोई भी डैमेज अगर वॉलपेपर के अंदर हो जाता है तो रिपेयरिंग के अंदर वो चीज़ काम में आ जाती है। पर ये चीज़ है कि आपको मिनिमम लेके नहीं चलना, थोड़ा मैक्सिमम ही लेके चलना है। क्योंकि अगर आपने कम रोल्स ऑर्डर कर दिए या आपके वेंडर से कैलकुलेशन में गलती हो गई, तो नुकसान उस चीज़ का ये होगा कि अगर आप दोबारा सेम वॉलपेपर मंगवाते हो तो वो मिल तो जाएगा, पर उसके अंदर लोड डिफरेंस आने के चांसेस हैं। और अगर कम पड़ ही जाए किसी कंडीशन के अंदर, तो आपको ट्राई करना है कि सेम बैच का ही वॉलपेपर अगर मुझे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। पर यहीं पर हमारे पास एडवांटेज आ जाता है कस्टमाइज वॉलपेपर के अंदर। उनके अंदर हमें वेस्टेज वगैरह का पैसा नहीं देना पड़ता, हमारी सिर्फ वॉल मेजर होगी, जो भी वॉल का हमारा साइज है, और आपको टोटल उसी का पैसा देना है। उसके अंदर आपको पर रोल के हिसाब से पैसा नहीं देना होता, उसमें आपको स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा देना है। जितना स्क्वायर फीट आपका एरिया होगा उसी के हिसाब से कस्टमाइज आप ही के लिए स्पेशली वॉलपेपर बन के आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे लाएं आप कमेंट्स में बताइए, और हर वीक ऐसी वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।